इंजीनियरिंग की ओल्डेस्ट ब्रांचेस में से एक है सिविल इंजीनियरिंग। ये ब्रांच फिजिकल एनवायरनमेंट से डील करती है और इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट की डिजाइनिंग, मेंटेनेंस, एनालिसिस और डेवलपमेंट इन्वॉल्व होता है। इस फिजिकल एनवायरनमेंट में रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, अपार्टमेंट्स, सीवरेज सिस्टम, हाइपरलूप स्ट्रक्चर्स, केव्स, टनल्स, पाइपलाइंस और रेलवे ब्रिजेस शामिल हो सकते हैं। और एक सिविल इंजीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि ब्रिजेस, हाईवेज, सीवेज सिस्टम्स, वाटरवेज, डैम्स, रेल रोड्स और बिल्डिंग्स को डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करता है। इस प्रोफेशन में एनालिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी जरूर होती है ताकि सेफ और फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सके। वैसे आपको ये जानकर के खुशी होगी कि सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत ही बड़ा एरिया है जिसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है, यानी करियर अपॉर्चुनिटीज में अच्छी खासी वैरायटी अवेलेबल है। लेकिन इसके इतने सारे डिफरेंट टाइप्स या सब डिसिप्लिन्स अवेलेबल है तो कंफ्यूजन होना नेचुरल है। और फिर अपने इंटरेस्ट के इस फील्ड में कौन सा टाइप चूज किया जाए जो इंटरेस्ट से डायरेक्टली रिलेट करता हो, जिसमें करियर स्कोप ज्यादा हो, ये सब जानने के लिए जरूरी है कि आप सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जान ले। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रह सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के बहुत से टाइप्स हो सकते हैं जिनमें से मेजर और कॉमन टाइप्स के बारे में हम जान लेते हैं। नंबर 1 पर है मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। इस टाइप में कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर्स और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी टास्क का मैनेजमेंट इंक्लूड होता है। एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल्स मूविंग का मैनेजमेंट भी इसी में शामिल है। ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स की प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से डील करती है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में साइट डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के जरिए डिजाइन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होती है। इसमें कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स पूरे प्रोजेक्ट के दौरान फील्ड वर्क को सुपरवाइज करते हैं और इस दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। आपको ये भी बता दें कि एक मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर 7 लाख पर एनम एवरेज सैलरी अर्न करता है। नंबर 2 पर है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का ये टाइप ब्रिजेस, ओवरपासेस, रेलवे लाइंस के लिए कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के एनालिसिस और डिजाइनिंग से रिलेटेड होता है। इसमें सिविल इंजीनियर को उन प्रेशर्स और लोड्स के मेजरमेंट्स और अजम्पशंस बनाने होंगे जो ये स्ट्रक्चर्स अपने लाइफ टाइम में उठाएंगे। उनके फ्यूचर इम्पैक्ट्स को जानना होगा और पता लगाना होगा कि कैसे उन स्ट्रक्चर्स को लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रखा जा सके। और ये भी जान लीजिए कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को एवरेज 4.8 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज मिला करता है। नंबर 3 पर है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के इस टाइप में ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की डिजाइन आती है जो फंक्शनिंग में एफिशिएंट हो और सस्टेनेबल भी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी। इनमें स्ट्रीट्स, एयर ट्रांसपोर्टेशन, टनल्स, ओवरपासेस और रेलवेज एटसेट्रा के ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर्स शामिल होते हैं। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, पेवमेंट इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स इंक्लूड होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज्ड सिविल इंजीनियर को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट पर काम करना होगा और ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा डिजाइन बनाकर इम्प्लीमेंट भी करना होगा कि वो सेफ, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कंपैटिबल ट्रांसपोर्ट मोड बना सके। इस टाइप की मेजर स्पेशलिटीज में ट्रैफिक इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे सिस्टम्स इंजीनियरिंग आती है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर को मिलने वाली एवरेज सैलरी 4,20,000 पर एनम होती है। नंबर 4 पर है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का ये टाइप बताता है कि नेचुरल वाटर बॉडीज ह्यूमन इंटरफेरेंस पर कैसे रिएक्ट करती है और इसके जरिए पीने के पानी का कंजर्वेशन किया जा सकता है जो कि तेजी से घटता जा रहा है। और आजकल इसका फोकस बाढ़ और सूखे से बचाव पर है और कोस्टल वाटर्स के नेचर को समझने पर भी इसका फोकस बना हुआ है। इसकी मेजर स्पेशलिटीज में हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, रिवर इंजीनियरिंग, कोस्टल इंजीनियरिंग और ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग आती है। इसमें इंजीनियर्स को हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन से डील करनी होती है और इन स्ट्रक्चर्स में डैम्स, कैनाल्स और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आते हैं। और इंजीनियर न केवल स्ट्रक्चर की डिजाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है
बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन और सेफ्टी प्रिकॉशंस की जिम्मेदारी भी उसी की ही होती है। और हाँ, वाटर इंजीनियर को एवरेज 6,60,000 पर एनम का सैलरी पैकेज मिला करता है। नंबर 5 पर है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के इस टाइप में ऐसी ग्राउंड प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर किया जाता है जिन पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनने वाला हो। इसमें एक जियो टेक्निकल इंजीनियर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो सॉइल, फाउंडेशंस और बियरिंग कैपेसिटीज को स्टडी करे, यानी सॉइल क्वालिटी, स्टोन्स क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की सेफ्टी जैसे टास्क को पूरा करना जियो टेक्निकल इंजीनियर का काम होगा। इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स का पता लगाना और उन्हें दूर करके प्रोजेक्ट को पूरा करना उनकी ड्यूटी होती है। जियो टेक्निकल इंजीनियर को मिलने वाला एवरेज सैलरी पैकेज 5,60,000 पर एनम होता है। इस टाइप की 2 मेजर स्पेशलिटीज होती है, माइनिंग इंजीनियरिंग और फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अब नंबर 6 पर है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंट फ्रेंडली डिजाइन्स, पोल्यूशन और उनके रेजोल्यूशंस और सीवेज मैनेजमेंट सिविल इंजीनियरिंग के इस टाइप में आता है, यानी नेचर कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे कि ग्रीन इंजीनियरिंग, पोल्यूशन एलिमिनेशन, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, हजार्डस वेस्ट मटेरियल्स की हैंडलिंग, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज का प्रोटेक्शन एटसेट्रा एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड होती है। इसकी मेजर स्पेशलिटी में इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग, फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग, सैनिटरी इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग और म्यूनिसिपल या अर्बन इंजीनियरिंग आती है। और एक एनवायरमेंटल इंजीनियर को एवरेज 4,60,000 पर एनम का सैलरी पैकेज मिला करता है। नंबर 7 पर आता है कोस्टल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का ये टाइप कोस्टल और मरीन स्ट्रक्चर से डील करता है। इसका कंसर्न कोस्टल एरियाज को फ्लड्स, इरोजन और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स से प्रोटेक्ट और मैनेज करना होता है। एक कोस्टल इंजीनियर स्ट्रक्चर्स को सही तरीके से बनाने के लिए तो कंसर्न होते ही हैं, साथ ही कोस्टल रीजन्स को डिस्टर्ब नहीं करना भी उनकी ड्यूटीज में शामिल होता है। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसी टेक्निक्स को यूज करे जिससे उस एरिया के प्रोटेक्शन में हेल्प मिल सके। और जहां तक सैलरी की बात है तो एक कोस्टल इंजीनियर को एवरेज सैलरी 6,70,000 पर एनम मिला करती है। नंबर 8 पर आता है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के इस टाइप का फोकस इस पर होता है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते समय उसे इस तरीके से डिजाइन और प्रोड्यूस किया जाए कि वो अर्थक्वेक से यानी कि भूकंप से अपना बचाव कर सके। इसके लिए अर्थक्वेक इंजीनियर्स सिस्मिक फोर्सेस और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। और एक अर्थक्वेक इंजीनियर को मिलने वाली एवरेज सैलरी 5,18,000 पर एनम हुआ करती है। अब आता है नंबर 9 पर फॉरेंसिक इंजीनियरिंग। एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले डिफरेंट मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स, स्ट्रक्चर्स और कंपोनेंट्स का इंस्पेक्शन इस फील्ड में आता है। इसमें कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को रिट्रेस करना भी इन्वॉल्व होता है ताकि पता चल सके कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में क्या गलत हुआ है और कहां पर गलत हुआ, ताकि फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया जा सके। इसमें पेटेंट्स जैसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम्स का इन्वेस्टिगेशन भी इन्वॉल्व हो सकता है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक इंजीनियरिंग में एवरेज सैलरी 4,80,000 पर एनम मिला करती है। और अब आता है नंबर 10 पर म्यूनिसिपल और अर्बन इंजीनियरिंग। म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर से कंसर्न टाइप म्यूनिसिपल या अर्बन इंजीनियरिंग कहलाता है। ये बेसिक म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्ट्रीट्स, साइड वॉक्स, वाटर सप्लाई नेटवर्क्स, सीवर्स, स्ट्रीट लाइटिंग, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की डिजाइन से डील करता है। सिविल इंजीनियरिंग के इस टाइप में वर्क करने वाले इंजीनियर्स पब्लिक पार्क्स और अंडरग्राउंड यूटिलिटी लाइन की डिजाइनिंग और मेंटेनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। म्यूनिसिपल और अर्बन इंजीनियर को मिलने वाली एवरेज सैलरी 4,20,000 हुआ करती है। और अब आता है नंबर 11 पर सर्वेइंग। सर्वेइंग भी वो प्रोसेस है जिसके जरिए सर्वेयर उन सर्टेन डायमेंशंस को मेजर करता है जो अर्थ सरफेस पर या उसके आसपास होते हैं। सर्वेइंग इक्विपमेंट्स जैसे कि लेवल्स और थियोडोलाइट्स, एंगुलर डेरिवेशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लोप डिस्टेंसेस की एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। और कंप्यूटराइजेशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, टोटल स्टेशंस, जीपीएस सर्वेइंग और लेजर स्कैनिंग का यूज काफी बढ़ गया है। इन सर्वे मेजरमेंट से कलेक्ट हुए डेटा को अर्थ सरफेस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में कन्वर्ट करके मैप की फॉर्म में तैयार किया जाता है। और इस जानकारी का यूज सिविल इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और रिलेटर्स करते हैं। सर्वे इंजीनियर को मिलने वाले एवरेज एनुअल सैलरी
4,30,000 हुआ करती है। और इस तरह अब आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट टाइप्स आ गए हैं, जिनके बेस पर आप अपने लिए राइट चॉइस बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी के जरिए आपको थोड़ी हेल्प तो पक्के से मिल ही जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। कोई और आपका सवाल है, इससे जुड़ा कोई और सवाल है तो प्लीज आप हमें लिख करके भेजते रहिए। साथ ही साथ आप नए हैं, क्विक सपोर्ट चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी जानकारियां और इसके सारे नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहे। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।